परशुराम जी के भैले जनवा चला हो कर आई दर्शनवा। नमस्कार, मैं कंचन शर्मा, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। राष्ट्रीय ब्राह्मण संघ के तत्वाधान में टाउन हॉल मोतिहारी में मनाया गया भगवान परशुराम जी की जयंती। परशुराम जयंती समारोह में मुख्य अतिथि आध्यात्मिक गुरु कमलापति त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक राजन तिवारी एवं अतिथि के रूप में युवा सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश पाठक, राकेश पाठक, प्रोफेसर अरुण मिश्रा, रवीश मिश्रा, रिंकू पाठक, मीना द्विवेदी, उमेश चंद्र त्रिपाठी, पुष्कर झा, अशोक मिश्रा, अखिलेश मिश्रा एवं ब्राह्मण समाज के कद्दावर समाज सेवी पंडित चंद्र किशोर मिश्रा आदि अभिभावकों ने अपने उद्बोधन में भगवान परशुराम जी के जयंती को सुशोभित करते हुए आह्वान किया कि अपने ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए हम सब तत्पर रहें। ब्राह्मण समाज सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है। हमें अपने समाज के लोगों के दुख सुख को समझने के लिए आगे आना है। ब्राह्मण समाज के व्यक्तियों के लिए ही वोट करना है, चाहे वह किसी भी पार्टी से चुनावी मैदान में आवे। ब्राह्मण समाज के आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक भविष्य को सुदृढ़ करने की दिशा में मजबूती से एक दूसरे का सहयोगी बनना पड़ेगा। आने वाले दिनों में यह तय करना होगा कि ब्राह्मण समाज के पिछड़ेपन को हम सब मिलकर दूर करें। परशुराम जयंती के कार्यक्रम को संचालित कुरुमटोला निवासी जितेंद्र तिवारी एवं अध्यक्षता चंद्रमोहन मिश्रा ने किया। राष्ट्रीय ब्राह्मण संघ के सचिव रणधीर पांडे, रजत पाठक, सुशील पाठक, प्रियेश तिवारी, राहुल आर पांडे, दीपक मिश्रा, अभिषेक तिवारी, प्रिंस चौबे, अभिनव पांडे, दीपक दुबे, रोशन मिश्रा एवं संघ के संयोजक पंडित विनय द्विवेदी ने मिलजुल कर परशुराम जयंती को सफल मनाने वाले सभी कार्यकर्ताओं को बधाई एवं धन्यवाद करते हुए संचालक जितेंद्र तिवारी ने आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को समापन किया। क्या कहना चाहते हैं? परशुराम जयंती हम लोगों के जो पूर्वज हैं उसकी आज बहुत भगवान परशुराम की जयंती में आती है। परशुराम जयंती के सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं भारत सरकार से कि परशुराम जयंती के दिन राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करे। हमारे उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था कुछ दिन पहले, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की इस बार हमारी सरकार आई 17 में, उसके बाद से छुट्टी निरस्त कर दी गई और वहाँ पे छुट्टी बंद हो गया। और स्थिति यह बन पड़ी है कि हमारी परशुराम जयंती के दिन जहाँ जहाँ शोभा यात्रा निकल रही है, और बड़ा दुर्भाग्य है कि वहाँ हमारी ही पार्टी की सरकार है, फिर भी वहाँ शोभा यात्राओं पर रोक लग रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है। भगवान परशुराम सबके थे, सब समाज के थे और पूरे समाज को लेकर चलते थे। आताताइयों से लड़ना अगर पाप है तो पाप हमारा समाज हमेशा करता रहा है और करता रहेगा। भगवान परशुराम न्याय, धर्म और सनातन परंपरा को सम्मानित करते हुए जिस प्रकार से चारों वर्णों को जोड़ करके समाज को सबल किए, मैं चाहता हूं कि चारों वर्ग के लोग एकजुट होकर करके, हमारे अभिभावक श्रद्धेय श्री चंद्र किशोर मिश्रा जी ने कहा कि हम हिंदू हैं, अपने आप को आप संगठित करें। आज पहलगाम का जो ये आतंकवादी हमला है, भगवान परशुराम की जयंती इस बात के लिए ही मनाई जाती है कि उन्होंने अत्याचारियों का, अनाचारियों का, दुराचारियों का वध किया। मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं और जो भी अनाचार करेगा, जो अत्याचार करेगा, हम उसके संहार के लिए आगे बढ़ेंगे। यह जयंती विशेष रूप से भगवान परशुराम के पुरुषार्थ का, पराक्रम का और शौर्य का प्रतीक के रूप में हम मनाते हैं। यह समिति बहुत धन्यवाद का पात्र है और आपका चैनल भी मैं समझता हूं कि बहुत इस विषय को आप देश और राष्ट्रीय स्तर पर दिखावें और सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यही ब्राह्मणों की चेष्टा रही है। भगवान परशुराम किसी जाति विशेष के नहीं थे, सबके हैं और हमारे हैं, आपके हैं, इसलिए सबका कल्याण हो, यही मैं चाहता हूँ। ब्राह्मणों के गौरव हमारे भगवान परशुराम जी का जयंती है। यहाँ हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। परशुराम जी से हमें यही प्रेरणा मिलती है, यही शिक्षा मिलती है कि शास्त्र भी अब जरूरी है और शस्त्र भी जरूरी है। अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ जैसे हमारे परशुराम जी ने हथियार उठाया था, हम भी उठाएंगे और उसके खिलाफ लड़ेंगे। मूलतः ज्ञान की जयंती है। ज्ञान जो सुसुप्तावस्था में आ गया है,
वो भी ब्राह्मणों के बीच में इस ज्ञान का उद्घाटन हो, ज्ञान उद्भासित हो जाए। और हमेशा ब्राह्मण यह याद रखे कि शास्त्र के ज्ञान से ही सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता। जब कहने वाला, समझाने वाला समझता नहीं है तो शस्त्र की भी आवश्यकता होती है। ऐसे अपडेट के लिए, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज के साथ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब दीजिए इजाज़त। कंचन शर्मा का नमस्कार। फिर मिलती हूँ ऐसे ही तमाम खबरों के साथ।